कभी कभी एक मुस्कान, एक फिल्म और एक नजाकत भरी नायिका पूरे देश के दिलों में उतर जाती है, और जब वो अचानक गायब हो जाए तो लोगों के सिर्फ सवाल रह जाते हैं। आज बात उस लड़की की है जिसने एक ही फिल्म में ऐसा जादू किया कि पूरा देश बस सुमान को देखने थिएटर में उमड़ पड़ा। नाम भाग्यश्री। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा। और किस्मत जो उसे स्टारडम की जगह प्यार की ओर ले गई। 1 दीवाना बिन सजना के माने ना। भाग्यश्री का जन्म हुआ 23 फरवरी 1969 को सांगली, महाराष्ट्र में। वो एक रॉयल फैमिली सांगली की प्रिंसेस से थीं। उनका पूरा नाम था भाग्यश्री पटवर्धन। डिसिप्लिन्ड अपब्रिंग, कल्चरल वैल्यूज और अंदर से बेहद शांत। स्कूलिंग मुंबई में हुई और वहीं से उनकी दुनिया बदलने लगी। 2 भाग्यश्री का डेब्यू हुआ 1987 में दूरदर्शन की सीरीज कच्ची धूप से, जिसे अमोल पालेकर ने डायरेक्ट किया था। सिंपल लुक, एक्सप्रेसिव आईज और इनोसेंट स्माइल ने उन्हें बहुत जल्दी पहचान दिला दी, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि सिर्फ 2 साल बाद वो भारत की सबसे बड़ी लव स्टोरी का हिस्सा बन जाएंगी। 3 1989 में सूरज बारजातिया ने बनाई अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया। लीड एक्टर सलमान खान, डेब्यू। लीड एक्ट्रेस भाग्यश्री, पहली फिल्म बड़े स्क्रीन पर। किरदार सुमन, एक सीधी सादी गांव की लड़की जिसने सिर्फ मोहब्बत सीखी है, डरना नहीं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर बनी। सलमान और भाग्यश्री की केमिस्ट्री आइकॉनिक बन गई। भाग्यश्री रातों रात नेशनल स्वीटहार्ट बन गई। 4 मेन प्यार किया की रिलीज के बाद भाग्यश्री को हर बड़ा डायरेक्टर और बैनर लीड हीरोइन के लिए अप्रोच करने लगा। राजश्री, यश राज, BR चोपड़ा, हर कोई उन्हें अगली ब्लॉकबस्टर में लेना चाहता था। मगर भाग्यश्री ने शॉकिंग फैसला लिया, मैं शादी करने जा रही हूं और अब फिल्मों में नहीं काम करूंगी। 5 भाग्यश्री ने शादी की अपने बचपन के दोस्त हिमालय दसानी से। मीडिया स्टंट था। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, आप स्टारडम छोड़ रही हैं एक अननोन आदमी के लिए? भाग्यश्री ने कहा, स्टारडम कभी भी वापस पाया जा सकता है, मगर सच्चा प्यार नहीं। उनकी सादगी, ये फैसला हर किसी के लिए इंस्पिरेशन भी था और सवाल भी। 6 शादी के बाद भाग्यश्री ने अपने पति हिमालय के साथ कुछ फिल्मों में काम करने की कोशिश की, लेकिन ऑडियंस ने वो जादू फिर कभी महसूस नहीं किया जो सुमन ने किया था। कपल के तौर पर केमिस्ट्री नहीं जमी और फिल्में फ्लॉप होती चली गईं। 7 भाग्यश्री ने खुद को सिनेमा से पूरी तरह अलग कर लिया। वो अपने बेटे अभिमन्यु की परवरिश में लग गईं। मीडिया से दूरी, रेड कार्पेट से दूरी और इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स से दूरी। ओकेजनल इंटरव्यूज में बस यही कहती, मैंने जो चुना वो दिल से चुना और मुझे कोई पछतावा नहीं। 8 भाग्यश्री अब ओकेजनल इवेंट्स में नजर आती हैं। उनका बेटा अभिमन्यु दासनी आज एक एक्टर बन चुका है और भाग्यश्री अब उसके करियर को गाइड करती हैं। वो सोशल मीडिया पर फिटनेस, वेलनेस और ग्रेसफुल एजिंग को प्रमोट करती हैं। 2021 में वो थलाइवी फिल्म में कंगना रनौत की मां के रोल में दिखीं। 9 भाग्यश्री की कहानी क्यों खास है? क्योंकि जब पूरी दुनिया फेम के पीछे भाग रही थी, भाग्यश्री ने फैमिली चुना। जब हर कोई कैमरा चाहता था, वो पीस चाहती थी। और जब लोग कमबैक के सपने देखते हैं, वो अपने सपने को पूरी खामोशी से जी रही थी। भाग्यश्री ने सिर्फ एक फिल्म की और पूरी उम्र के लिए सबके दिलों में बस गई। उनकी कहानी बॉलीवुड की टिपिकल हीरोइन वाली नहीं थी। वो उस दौर की वो लड़की थी जिसने ये साबित किया कि स्टारडम सब कुछ नहीं होता, सुकून कहीं और भी मिलता है। सिनेमा से चली गई, मगर मोहब्बत से नहीं। आज भी जब दिल दीवाना बजता है तो सुमान याद आती है, और उसके साथ वो चॉइस जो सिर्फ बहादुर लोग करते हैं।